महाकुंभ में स्नान क्यों छिड़ा घमासान? अखिलेश के विधायक बोले, मुस्लिमों को महाकुंभ ले जाऊंगा। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। मुसलमानों पर बैन, सियासत बहुत बेचैन। गंगा स्नान पर सवाल, सनातन पर प्रहार। हमें लगता है वो आलसी टाइप के हैं, वो नहाना नहीं चाहते होंगे, उनका प्रयास है कोई नहीं नहाए। महाकुंभ का मेला, मुस्लिमों का बखेड़ा। प्रयागराज के पावन तट पर महाकुंभ के भव्य आयोजन की तारीख बेहद नजदीक है, लेकिन इस आध्यात्मिक मेले की तैयारियों के बीच मुस्लिमों की एंट्री पर सियासी और धार्मिक महाभारत छिड़ गई है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने के बाद इस पर जंग तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद संतों में आक्रोश और बढ़ गया। विधायक ने कहा कि अगर मुस्लिम महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो मैं खुद उन्हें लेकर जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि क्या महाकुंभ में नहाकर कोई मरेगा? कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी? पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। कुंभ के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान ने हलचल मचा दी। संत इसे सनातन धर्म पर हमला मान रहे हैं। साधुओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संतों ने कहा कि महाकुंभ की भव्यता इनसे पच नहीं रही है। विधायक आंख खोलकर देख लें, संत सुबह सुबह नहाते हैं और हम ठंड से अब तक नहीं मरे। सपा के जो विधायक हैं ओम प्रकाश, वो कह रहे हैं कि इतनी ठंड में कोई नहाएगा तो मर जाएगा। कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों को लेकर जाऊंगा। मुझे लगता है वो अपने घर में भी नहीं नहाते होंगे। हम तो जितने संत महात्मा, सुबह हम 3:30 बजे अपने आश्रम से निकलते हैं, 4 बजे हम गंगा जी में स्नान करते हैं। अब 4 बजे हम सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं। पूरे माघ महीने में हमारी माताएं बहनें जितनी भी साधुयां सब स्नान करती हैं। ओम प्रकाश देख लें। और ओम प्रकाश जी को ये बोलना चाहूँगा, वो उनको नहीं नहाना चाहिए, उनको शायद परेशानी होगी, लेकिन हम जितने भी संत महात्मा, जितने सनातनी, सभी सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान करते हैं। हमें लगता है वो आलसी टाइप के हैं, वो नहाना नहीं चाहते होंगे, उनका प्रयास है कोई नहीं नहाए। इस विवाद में मुस्लिम मौलाना भी पीछे नहीं रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तीखा बयान दिया और कहा कि प्रयागराज की वो जमीन जो हमारी है, वहां मुस्लिमों को आने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद बढ़ने के बाद बागेश्वर बाबा ने भी अपना कड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो? महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश के रोक के बाद संतों और मौलानाओं में टकराव बढ़ता जा रहा है। आखिर महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर क्यों छिड़ा है विवाद, ये जान लीजिए। 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इसके बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये सब बचकानी और मूर्खतापूर्ण बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये एक उद्देश्य विशेष, विमर्श विशेष से ग्रस्त बातें होती हैं जो कि निरर्थक हैं। ऐसी बातों पर तो प्रश्न उत्तर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मूर्ख लोगों को इतना महत्व भी नहीं देना चाहिए। फालतू है, कोई काम के नहीं है। लोग धर्म के नहीं मानते हैं, वो कोई काम के नहीं। सनातन धर्म को नहीं मानते तो कोई काम के नहीं है। दरअसल महाकुंभ हिंदू धर्म का एक पवित्र आयोजन है। संतों और हिंदू धर्म गुरुओं का मानना है कि अगर मुस्लिम इसमें आएंगे तो इसके धार्मिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही बात मौलानाओं को चुभ गई है।
प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाकुंभ की पावन धरती पर वक्फ के एक दावे से हड़कंप मचा हुआ है। एक मौलाना के 54 बीघा वक्फ प्रॉपर्टी वाले बयान ने बवाल मचा दिया है। संत समाज इससे भड़क उठा है, इसे सनातन पर सीधा प्रहार बता रहा है और दावे को फर्जी करार दे रहा है। जैसे राम मंदिर वहीं बनाने का संकल्प लिया गया था, ठीक वैसे ही अब संतों का संकल्प है कि सनातन बोर्ड भी वहीं बनाएंगे जहां वक्फ की जमीन है। गंगा की गोद सनातन पर चोट। मुस्लिमों की जमीन पर महाकुंभ, ये दावा सनसनीखेज है। ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। भड़काऊ मौलाना ने तो हद कर दी। संत बोले वक्फ मिटाएंगे, सनातन बोर्ड वहीं बनाएंगे। सनातन बोर्ड का गठन होगा, इनकी भूमि हम लेके रहेंगे। संतों की ललकार, वक्फ हटाओ इस बार। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन गंगा की गोद में हो रहे महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ विवाद ने तूल पकड़ लिया है और अब तो मौलाना के इस बयान ने भूचाल ला दिया है। कहां से कौन तंगदिली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का दावा है कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर किया जा रहा है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि ये जमीन लगभग 54 बीघा है और इस पर वक्फ का कानूनी हक है। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना के इस बयान ने धार्मिक माहौल को गरमा दिया है। इस दावे ने संत समाज को भड़का दिया है और उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई है। संतों ने अब खुली चुनौती देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही एक सनातन बोर्ड बनाया जाएगा और ये बोर्ड वक्फ की जमीन पर ही बनेगा। अखाड़ा परिषद ने दो टूक कहा कि हम वक्फ की जमीन लेकर रहेंगे। देखिए, जितनी इनकी मेजॉरिटी है उतनी ज़मीन उनको दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी भूमि वो हमको भी मिलनी चाहिए। अकेले एक ही जो समुदाय है उनको इतनी भूमि मिले, ऐसा क्यों? हमारे पास क्या है? इसीलिए हमने भी पूरा प्रयास किया है। सनातन बोर्ड का गठन होगा, इनकी भूमि हम लेके रहेंगे। ये आपको ये जो मामला आया है कि गंगा का आंचल पे तक दावा ठोक दिया महाराज। देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान को ही अपना बोलते हैं। इनका है गजवाए हिंद, पूरे हिंद को अपना बोलते हैं। इसको पाकिस्तान बहुत जल्दी बनाएंगे। इसीलिए जितने भी हम हिंदू हैं, पूरा हिंदुस्तान को, जितने हमारे सनातनी, सबको जागना होगा। देखिए इनके हाल कैसे है और हमें इनसे एक बार जो है बचना पड़ेगा और अपना बचाव हमें करना पड़ेगा। आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, संत जब ये सुन रहे हैं तो आक्रोशित तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए, मन में दुख होता है, पीड़ा भी होती है और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन अभी हम यही चाहते हैं एक बार हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, फिर उनको हम जवाब देंगे। जिस तरह राम मंदिर को लेकर नारा उठा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरह अब संतों ने सनातन बोर्ड का बिगुल बजा दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी वहीं बनाएंगे जहां वक्फ की जमीन है। संतों ने बरेलवी के बयान को सनातन पर सीधा हमला करार दिया है। वो कह रहे हैं कि गंगा सनातन धर्म की आत्मा है। अब तो हद हो गई है कि गंगा का आंचल भी वक्फ का कैसे हो गया। मुसलमानों के दावों पर भड़के संतों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है।
आने वाले समय में ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे नेतृत्व में सारे दफ्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूँ अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा, अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूँ संतों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। वक्फ बोर्ड को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भारत की भूमि पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं चलेगा, सबके बोर्ड उतर जाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी धर्म समान हैं। भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। भारत में ये ओल्ड बोर्ड फोर्ड कुछ नहीं चलेगा, सबके बोर्ड उतर जाएंगे। कुछ के उतर गए हैं, कुछ के और उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे किसी बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार और भारत की संसद इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी है और सक्षम और समर्थ भी है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है। संतों की हुंकार ने यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ सनातन का पवित्र आयोजन है। इसमें वक्फ जैसे विवाद कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जमीन सनातन धर्म की है और महाकुंभ यहाँ शान से आयोजित होगा। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।